नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे शीला माता के बारे में। शीला माता शीला माता दोस्तों जयपुर के कछवाहों की इष्ट देवी है। जयपुर के कछवाहों की इष्ट देवी है शीला माता। और इनका जो मंदिर है वह आमेर में है। आमेर में इनका मंदिर है और मंदिर का जो निर्माता है, निर्माण करवाने वाला, वो है मानसिंह। मानसिंह प्रथम, जो अकबर के समकालीन था, हल्दी घाटी के युद्ध में जिसने अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व किया था, वही मानसिंह शीला माता के मंदिर के निर्माता हैं। दोस्तों, इस मंदिर निर्माण के बारे में कहानियां दो तरह की चलती है। एक कहानी तो यह चलती है कि शीला माता की मूर्ति पश्चिम बंगाल में जसोर के राजा केदार के पास थी। जसोर के राजा केदार के पास थी और ऐसी मान्यता थी कि यह मूर्ति जिसके पास होती है, यह मूर्ति जिसके पास होती है वो राजा अजय होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता, ऐसी मान्यता थी। यहां इस मूर्ति के लिए जब मानसिंह इस मूर्ति को लाने के लिए गए तो उन्होंने जसोर, पश्चिम बंगाल में है ये जसोर के राजा केदार को यज्ञ करते समय, पूजा करते समय बीच में पूजा को भंग करके हराया था और यह मूर्ति जयपुर ले आया था और इसकी स्थापना आमेर में करवाई। इनके अलावा एक कहानी यह भी चलती है कि यह मूर्ति मानसिंह को पानी में तैरते हुए मिली थी। परंतु आपको तो यह दिमाग में रखना है कि इस मंदिर का निर्माता कौन है, वो है मानसिंह। इस मंदिर में कुछ कार्य सवाई जयसिंह द्वारा भी करवाया गया है। और कुछ कार्य बाद में मानसिंह सेकंड द्वारा भी। तो यह आपके याद रखने के लिए है। शीला माता जो है कछवाओं की इष्ट देवी है, मंदिर आमेर में है, निर्माता मानसिंह प्रथम है जिन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। और लाए कहां से थे मूर्ति? ये लाए थे पश्चिम बंगाल के जसोर से, जहां का राजा था केदार और केदार को हराया था मानसिंह ने। इस मंदिर में, शीला माता के मंदिर में पहले नर बलि भी दी जाती थी, फिर बकरे की बलि दी जाती थी। सरकार ने नर बलि तो पहले ही बंद कर दी और बाद में जीव हत्या रोकने के लिए बकरे की बलि भी बंद कर दी। अब यहां छाग बलि दी जाती है, बकरे के कान की बलि दी जाती है और फिर उसे छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में पहले राजघराना पूजा करता है, उसके बाद अन्य लोगों के लिए द्वार के पट खुलते हैं। यहां दो तरह के चरणामत बांटे जाते हैं। एक चरणामत शराब का होता है और एक चरणामत जल का होता है। जिसकी जो मर्जी हो वो चरणामत ले सकता है शीला माता के मंदिर से। तो दोस्तों, ये थी शीला माता।
जयपुर के कछुआओं की इष्ट देवी, आराध्य देवी। अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपन रानी सती के बारे में। रानी सती, रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी था। इनका वास्तविक नाम नारायणी था और रानी सती के पति का नाम था तनघनदास। यह अग्रवालों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है। मंदिर झुंझुनू में है। दोस्तों, जो नारायणी है माता, जिन्हें अपन रानी सती कहते हैं, इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है या दादी सा के नाम से भी जाना जाता है। इनके विवाह की कहानी यह है कि इनका विवाह तनघनदास से हुआ। तब ये अपने पति के साथ अपने ससुराल आ रही थी। बीच में हिसार के नवाब के सैनिकों ने इनके पति को मार डाला। तब नारायणी ने अपने हाथ में तलवार ली और सारे के सारे हिसार के सैनिकों को मार दिया, नवाब के सैनिकों को मार दिया और अपने पति के साथ में सती हो गई। वैसे सती प्रथा भारत में बंद है और ये ब्रिटिश समय ही बंद हो गई थी। सती का महिमा मंडन करना भी कानून अपराध माना जाता है, परंतु आपके लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उनको आप पूरा ध्यान में रखें। अब देखिए दोस्तों, इनके बाद में बात करते हैं अपन नारायणी माता की। ये नाइयों की कुल देवी है। नाइयों की कुल देवी है नारायणी माता। नाइयों की कुल देवी। और इनके पति का नाम था कर्णेश। इनके पिता का नाम विजय राम नाई था और माता का नाम रामवती था। पिता का नाम विजय राम था और माता का नाम रामवती था। कहते हैं कि विजय राम और रामवती को विवाह के काफी समय तक संतान नहीं हुई थी। ये माता के परम भक्त थे, इस कारण इनके घर में लड़की का जन्म हुआ और जिसका नाम करमेती रखा गया। यानी नारायणी माता के बचपन का नाम करमेती था। करमेती नाम रखा गया था और इनका विवाह कर्णेश के साथ हुआ। इनका मंदिर जो है, इनका मंदिर राजगढ़ अलवर में है। ये नाइयों की कुल देवी है, परंतु मंदिर में पुजारी मीणा है। पुजारी मीणा है और इस मंदिर के चढ़ावे के लेकर नाइयों और मीणाओं में विवाद भी है, क्योंकि पुजारी यहां के मीणा है, माता नाइयों की कुल देवी है। अब देखिए दोस्तों, कहानी ये थी
कि माता का जब विवाह कर्णेश के साथ हुआ तो ये रास्ते में जब आ रहे थे तो आपको पता है पहले आवागमन के साधन नहीं थे, तो रास्ते में इनको रुकना पड़ा, देर रात हो गई तो इन्होंने एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम किया। बरगद के पेड़ के नीचे जब ये विश्राम कर रहे थे तब एक सांप आया और उन्होंने कर्णेश को काट लिया। सांप के काटने से इनका निधन हो गया। जब सुबह हुआ तब माता ने इनको साथ चलने के लिए कहा था कि उठिए अपन चलते हैं, परंतु इनके प्राण जा चुके थे इसलिए ये नहीं उठे। कहते हैं कि इन्होंने वेट किया और कुछ समय बाद में, शाम तक की बात है, कि कुछ ग्वाले उधर से निकले जो मीणा थे, वो उधर से निकले तो माता ने उनसे सहायता मांगी कि मेरा पति का निधन हो चुका है, मुझे कुछ लकड़ियां वगैरह चाहिए, मैं सती होना चाहती हूं। तब उन्होंने इनकी मदद की और इनको लकड़ियां वगैरह उपलब्ध करवाई। नारायणी माता सती हो गई। इसके बाद में जब माता सती हो गई तो आकाश से आकाशवाणी हुई, हे ग्वालो तुम्हारी इच्छा क्या है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहती हूं। ऐसी आकाशवाणी सुनी तो ग्वालों ने कहा कि इस एरिया में पानी नहीं है, तो पानी की समस्या है, उससे आप समाधान कर दे माता। तो माता ने आवाज दी कि यहां से कोई भी एक ग्वाला भागे और पीछे मुड़कर ना देखे, वो जितनी दूर भागेगा उतनी दूर में पानी आ जाएगा, अगर पीछे मुड़ के देखा तो वो पानी वहीं रुक जाएगा। ये बात सुन के उन ग्वालों में से एक ग्वाला दौड़ा और वो 3 किलोमीटर जाने के बाद में पीछे मुड़कर देख लेता है कि पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, और पानी वहीं रुक जाता है। यानी जिस पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे कर्णेश और नारायणी माता ने आराम किया था, जहां इनके पति को सांप ने काटा था, उस पेड़ से 3 किलोमीटर तक यहां आज भी पानी बहता है। दोस्तों, ये थी नारायणी माता, शीला माता और रानी सती की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।